हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं, वही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से और बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका देखिए। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है? देखिए दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा ना, उसमें उसको जैसे SiO के साथ ऑक्सीजन है, इसको ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि धातु की तरह ही विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करने लगता है? तो दोस्तों, उस धातु का नाम है आपका यही आपका सिलिकेट, SiO2 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, SiO2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो धातु के ऑक्साइड है, ये धातु की तरह ही विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करने लगता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? दोस्तों, बेरवादार इनमें से ठोस कौन होगा? यही आपका सिलिकेट हो जाएगा आपका SiO2 ऑप्शन नंबर बी। और इसका नाम है आपका क्वार्ट्ज ग्लास भी इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। निम्नलिखित जलीय घोल में से ये जितने भी हैं, देखिए जलीय घोल है, जैसे एम लगल है ना, ये इसको मोलल हो गया तो ये घोल बन गया, ठीक है। तो इसमें किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? यानी इसमें से किसका क्वथनांक है जो कि ज्यादा होगा? क्वथनांक यानी कि इसको ज्यादा इसमें टेम्परेचर दीजिएगा ना, तो तब वो मतलब उसका वो पिघलेगा, यानी तब उसका वो उबलने लगता है। इनमें किसका क्वथनांक है जो सबसे अधिक है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता है 1.0 एम मोलल, यानी कि मोलल Na2SO4 का, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन है, ठीक है ना, और इसका वायुमंडलीय दाब 0.0821 है, तो इस घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा? इस घोल का सांद्रण होगा प्यारे दोस्तों 0.003 मोलल, ठीक है दोस्तों, 0.03 मोलल। ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में दशमलव के बाद एक और शून्य आएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको सही जवाब बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O यानी जल के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है? 20.2% HCl या 22.2% HCl। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा 20.2% HCl, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर आपका, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है? एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या होता है दोस्तों? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया यानी कि कोई भी वस्तु है उसका अभिक्रिया करने का दर जो निर्भर किस पर करता है? तो दोस्तों, ये करता है सक्रिय भार पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सही है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दोस्तों होगा आपका ये टी हाफ। क्या होगा दोस्तों? टी हाफ, टी आधा, ठीक है ना, टी आधा बराबर टी हाफ समानुपाती यानी अनुकर्मानुपाती ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला है, उत्प्रेरण एक वस्तु है जो क्या करता है? उत्प्रेरण एक वस्तु है जो किसी आपका सम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। 10 नंबर है, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं दोस्तों। फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। यही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा उटपटांग बच्चा को फंसाने के लिए उस तरह से लिख दिया है। निम्नलिखित में से भाषमीय कौन है? दोस्तों, त्रिभाषमिक एसिड, त्रिभाषमिक अम्ल कौन इनमें से हो जाएगा? दोस्तों, H3PO4 याद रहेगा ना दोस्तों, H3PO4 दोस्तों याद रखिएगा। PO4 को क्या कहते हैं? फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाइट फॉस्फेट फॉस्फोरस जिसका अनुसूत्र होता है P4, ठीक है, P4 इसका अनुसूत्र है व्हाइट फॉस्फोरस का। अणु में इनमें से क्या सही नहीं होता है? इसमें से क्या सही नहीं हो सकता है? दोस्तों, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी,
4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज़ गलत है दोस्तों, ठीक है ना, ये सही नहीं है। 4 यानी 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज़ गलत है, ठीक है ना, इसमें नहीं होता है, तो ये कह रहा है होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूप का होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, और उसके पावर में आप 1-10 कोमा एन एस के पावर 0 इंटू 1 या फिर 2, ठीक है, 2 सूत्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला, निम्नलिखित संक्रमण धातु का आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, यहाँ पर अधिकतम होगा, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसके बाह्यतम कोश में 3d 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, K3CrOX का होल थ्राइस में Cr की उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है दोस्तों। इसकी उप सहसंयोजक संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या जो दिया गया है, इसका कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 36 आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकारक बनाना है तो दोस्तों ईथर आप समझते हैं ना दोस्तों, ये आपका ईथर हुआ, ठीक है ना। ईथर में मैग्नीशियम डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम डालते हैं, तो किसके साथ अभिक्रिया होता है दोस्तों, ये आपका होता है किसके साथ, इथाइल एल्कोहल के साथ। किसके द्वारा दोस्तों, इथाइल एल्कोहल के साथ। ये आपका C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। 2 कार्बन है तो इथाइल, देखिए 2 दुगुना से 2 अधिक और उसमें 1 रहता है तो वो एल्काइल ग्रुप का होता है, और एक क्रियात्मक समूह मूल जुड़ जाता है, जैसे अल्कोहल OH है ना, क्रियात्मक समूह, तो ये जुड़ गया तो इसलिए इसे इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो अब हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच करते हैं। तो दोस्तों ये जांच करते हैं हम लोग ऑक्सीकारक विधि और लुकास अभिकारक जांच और विक्टर मेयर परीक्षण, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, इथाइल एसीटेट। दोस्तों क्या है, इथाइल एसीटेट और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3MgBr, इथाइल एसीटेट और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जब दोस्तों ये रिएक्शन करता है दोनों, तो दोस्तों ये 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप आपका ये होता है C+O यानी कि कीटोन, ये है आपका क्या, कीटोन। तो इसका ग्रुप में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना ये होगा कि आपका sp2 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, sp2 होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, इस अभिक्रिया अगर आप पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा, इसे रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। जैसे यार है आर यहाँ पर आ गया, देखिए COCl2H, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, CHO और HCl बाहर निकल, यानी अम्ल आपका बाहर निकल गया, ठीक है, और अभिक्रिया उपस्थित हुआ लेड और बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो यह प्रक्रिया आपका रोजेन-मुंड अभिक्रिया होता है, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है दोस्तों। केनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है दोस्तों, ये फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO, इसका नाम क्या है हुआ दोस्तों, फॉर्मल एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों अगला आपका, भास्म्यता का घटता हुआ कर्म, यानी भस्म जो अम्ल क्षार जो होता है ना, क्षार यानी कि उसे भस्म ही बोल सकते हैं, ठीक है, क्षार को ही भस्म बोल देते हैं, ठीक है। तो भास्म्यता का घटता हुआ कर्म यानी कि घटता हुआ कर्म, पहले भस्म यानी क्षारीयता ज़्यादा होगा, उसके बाद घटता चला जाएगा, ठीक है। तो बताइए सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पहले हो जाएगा अमोनिया का, ठीक है, NH3 अमोनिया का, उसके बाद C2H5 NH2 यानी इथाइल, ये हो जाएगा नाइट्राइड, और ये हो जाएगा, इसी तरह ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड अभिक्रिया करके बनाते हैं स्किप्स बेस का निर्माण करता है। निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? सबसे मीठा हो जाएगा आपका दोस्तों, ये सबसे मीठा होता है आपका सुक्रोज। क्या होता है दोस्तों? सुक्रोज होता है, याद रहेगा ना, जरूर याद रखिएगा। अगला एंजाइम क्या होता है दोस्तों, आपको बताना एंजाइम ये क्या है। तो दोस्तों एंजाइम आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। नेचुरल रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? दोस्तों ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है नेचुरल रबर। टाइफॉइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? टाइफॉइड में प्रयुक्त होने वाला प्रयुक्त प्रतिजैविक का नाम है क्लोरोमफेनिकॉल। क्या हो जाएगा? क्लोरोमफेनिकॉल। दोस्तों मैं आपको इस प्रश्न में वीडियो में 28 क्वेश्चन बताया हूं जो आपका प्रीवियस ईयर है, तो आप प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से कवर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है, मैं आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आपसे प्लीज अनुरोध है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।